नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं आपको एक से बढ़कर एक नाबाद नुस्खा बताता हूं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूं जो ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाता है। तो आज मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा आपको, ऐसी जानकारी दूंगा जिससे करीब करीब हर आदमी 99% आदमी परेशान रहता है। वो क्या परेशानी है और उस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे, कैसे वो समस्या पैदा होती है, उससे पहले मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मैं ढेर सारी जानकारियां डालता रहता हूं मेरे YouTube चैनल पर और वो जानकारी आपको मिलती रहती हैं। उससे आप रूबरू होते रहते हो और उससे फ़ायदा उठाते रहते हो और स्वस्थ होते रहते हो। तो वो जानकारी है कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन। तो उस समस्या से कोई न कोई हर व्यक्ति कभी न कभी उसको सामना करना पड़ता है, उसे जूझना पड़ता है। तो वो समस्या पैदा क्यों होती है, वो समस्या पैदा क्यों होती है उसका कारण बताऊंगा, उस समस्या का निवारण बताऊंगा। तो कब्ज़ हज़ार बीमारियों की माँ है, हर बीमारी की माँ है। कब्ज़ यदि नहीं होती तो आदमी की कभी भी आदमी मरता नहीं। आदमी की उम्र है वो हज़ारों साल होती, लेकिन कब्ज़ की वजह से आदमी की जो उम्र है वो हमें बहुत कम होती जाती है। कब्ज़ से उसकी लाइफ स्टाइल है, दैनिक चर्या है, वो बिगड़ जाती है। उस नींबू के रस को पूरा निचोड़ना है। एक नींबू लेना, बड़ा नींबू हो तो आधा ले लो, यदि छोटा नींबू है तो पूरा का पूरा उसको लेना है। उसके रस को उस गिलास में पानी में, गर्म पानी में, गुनगुना पानी, इससे ठीक गुनगुना पानी जैसा होना चाहिए, उसमें निचोड़ना है पूरा का पूरा रस उसमें डालकर। और ये प्रयोग कब करना, सोते टाइम करना। 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह में 2 दिन आप कर सकते हो। यदि उससे भी सुबह यदि पेट आपका साफ नहीं होता है, कब्ज़ खत्म नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं होती है, तो उसके बाद में मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। उसके बाद में आपको खाने में क्या लेना है। खाने में फाइबर युक्त आहार लेना, रेशे युक्त आहार लेना है। जैसे कभी बीच बीच में आपको खिचड़ी भी खाना है, कभी दलिया खाना है। एक ही एक सब्जी रोटी नहीं खानी है आपको, तो बीच बीच में कभी दलिया खा लिया, कभी खिचड़ी खा ली, उससे भी निजात नहीं मिलती है। तो आपको भोजन में यदि आप खा सकते हो तो आपको सोते टाइम में जो अपनी पपीता आती है, उस पपीता का पाव भर पपीता, 250-300 ग्राम पपीता एक साथ आपको खानी है। ऐसे करके आपको रोज़ाना नहीं खानी है, सप्ताह में 2 दिन पपीता का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये पपीता जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको डेली प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में 2 दिन आपको प्रयोग कर सकते हो। इससे भी आपको कब्ज़ से मुक्ति मिलेगी, कब्ज़ से निजात मिलेगी। फिर भी यदि आपके कब्ज़ ख़त्म नहीं होती है तो मैं एक नुस्खा और बताता हूँ। सनाई की पत्ती, छोटी हरड़ और काला नमक, तीनों की 50-50 ग्राम मात्रा लेकर इनको बारीक कूट कर, पीस कर, कपड़ छान करके इनको मिलाना है। मिलाकर हमें सप्ताह में 2 दिन, लगातार नहीं प्रयोग करना। लगातार प्रयोग करोगे तो ये इसमें आदत बन जाएगी, और आदत हमेशा अपनी जो ये क्या दस्तावर होते हैं, अपनी जो आंत होती हैं उसके अंदर यदि लगातार इसका प्रयोग करोगे तो घाव पड़ जाते हैं। इसके अंदर आपको मतलब घाव के अंदर आपको भयंकर पीड़ा होगी और अल्सर बन जाता है। तो डेली प्रयोग नहीं करना। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब मैंने जैसे कायम चूर्ण लिया, मैंने पेट सफा चूर्ण लिया, लेकिन उसको जैसे मैंने 2 दिन 4 दिन लिया तो वो पेट साफ हो गया, लेकिन उसके बाद में हमारे टीम के साथ ब्लड आना प्रारंभ हो गया। तो वो क्या हो जाता है, अंदर अपनी जो आंत होती है उसमें वो घाव बन जाते हैं, उसमें छाले बन जाते हैं उसी गर्मी से। तो हमें ये उसमें जमाल गोटा होता है, जो कायम चूर्ण होता है, पेट सफा होता है, उसमें जमाल गोटा होता है। जमाल गोटा बहुत गर्म होता है, तो उसको हमें लगातार प्रयोग नहीं करना है। उससे मसा बन जाता है, उसमें पाइल्स बन जाता है। लगातार यदि प्रयोग करोगे तो उससे आपको एक रोग और मिल जाएगा, वो फ्री में रोग मिल जाएगा, पाइल्स, मसा, बवासीर। तो उसको लगातार प्रयोग नहीं करना है। इसको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, जैसे सनाई की पत्ती, उसके बाद में काला नमक और उसमें अपने छोटी हरड़, इन तीनों को चूर्ण बनाकर एयर टाइट डब्बे में हमें रखना है। और शाम को सोते टाइम में गर्म गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच, हल्की सी, ज़्यादा भारी भी नहीं, 1 चम्मच हमें सोते टाइम में प्रयोग करना। मात्र सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन प्रयोग करना चाहिए। इससे लेने से आपका सुबह जो पेट है वो साफ हो जाएगा, जो लीवर है वो डिटॉक्स हो जाएगा, और कब्ज़ से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी।